आई हेट टैक्सेस, ये कहते हुए तो आपने सबको सुना होगा। और अगर आप 30% टैक्सेस पे करते हो तो लगभग आपकी इनकम का 1/3 पार्ट टैक्सेस में जाता है। और देखा जाए तो एक साल में 4 महीने आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि जीरो टैक्स लेते हैं और उन्हें क्लोज टू जीरो टैक्स वाले देश कहा जाता है। लेकिन वो देश कैसे तरक्की करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे स्कूल्स हॉस्पिटल्स ओपन करते हैं और कैसे अपने सिटीजन्स को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करते हैं, तो आज हम यही जानते हैं। और क्या हमारा भारत एक जीरो टैक्स देश बन सकता है? तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट आर टैक्स हेवन? ऐसे देश जो जीरो टैक्स लेते हैं, जीरो टैक्स नेशन को ही कहते हैं टैक्स हेवन, जो कि अपने रेजिडेंट्स के साथ साथ फॉरेन के लोग से भी टैक्स नहीं लेते। और टैक्स फ्री नेशंस में इन देशों का नाम आता है। और इस लिस्ट में काफी देश ऐसे हैं जो काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं, जो कि काफी ज्यादा क्वालिटी लाइफ अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। इन देशों में क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई गुना ज्यादा चाहिए होता है बजाय टैक्स के, यानी कि इनको इतना ज्यादा टैक्स नहीं चाहिए होता है जितना इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जब लोगों को पता चलेगा कि फॉरेन से आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस ओपन करेंगे, तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? उस देश को जहां पर ये लोग अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं। और अमेरिका की कुछ स्टेट्स भी ऐसा ही करते हैं। और यहां पर एक और चीज है कि अमेरिका में एक नहीं दो टैक्सेस, इनकम टैक्सेस चार्ज करते हैं। एक तो है फेडरल टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और दूसरा है स्टेट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो जीरो टैक्स लेते हैं और कुछ कंपनीज जो कि अपने शातिर दिमाग को चलाकर वहीं अपनी कंपनीज को सेटल करती हैं, वहीं अपने बिजनेस को चालू करते हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल टेस्ला का देख लो। टेस्ला की गीगा फैक्ट्री जो कि टेक्सास में है, जहां पर स्टेट टैक्सेस नहीं लगते। यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने हेडक्वार्टर्स को ऐसी स्टेट्स में ओपन करती हैं जहां पर टैक्सेस नहीं होते। और एप्पल और एफबी जैसी कंपनी तो इनसे एक कदम आगे निकली, वो अपने सारा प्रॉफिट जो है वो आयरलैंड से लेती हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां के वो रिलैक्स टैक्स का प्रॉफिट उठा सके। इसी रीजन की वजह से वो अपना प्रॉफिट आयरलैंड से उठाते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है टैक्स हेवन देश कैसे कमाते हैं? और यहां पर इसे समझाने के लिए जो मैंने आपको बताई थी कि इतने देश जो हैं वो टैक्स हेवंस हैं, तो उन देशों को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक गल्फ देश, दूसरा आइलैंड देश और तीसरा वेस्टर्न देश। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गल्फ देश जो है वो कैसे कमाते हैं। और इसमें आपके यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवैत जैसे कई देश शामिल हैं। ये अपने नेशनल और फॉरेन वर्कर से टैक्सेस चार्ज नहीं करते और इनफैक्ट वेल्थ टैक्सेस हो गए, इनहेरिटेंस टैक्सेस हो गए, कैपिटल गेन टैक्सेस हो गए, ये चार्ज नहीं करते। यानी ये सारे देश इंडिविजुअल इनकम से कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं करते। ये जो देश है यूएई या सऊदी अरेबिया, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस से बल्क में रेवेन्यू कमाते हैं। और सऊदी अरेबिया अपने ऑयल एक्सट्रैक्शंस के बिजनेस पर 50 to 85% के प्रॉफिट के बेसिस पर टैक्सेस चार्ज करता है। और अभी हाल ही में यूएई ने कॉर्पोरेट टैक्स पॉलिसी में ये लाया है कि अगर एक कंपनी की इनकम 85 लाख से ज्यादा है तो उस पर 9% का टैक्स लगेगा। और ये फिर भी भारत से काफी ज्यादा लो है, क्योंकि भारत में अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आती है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है, तो उस पर कम से कम 40% का टैक्स लगता है। तो टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे भारत में आने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगी। गल्फ देशों का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। जो भी ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस कर रहे हैं, उनसे, उन कंपनी से वो ज्यादातर प्रॉफिट कमाएगी, उनसे वो टैक्सेस चार्ज करेगी और बाकी को सहूलियत मिलेगी। और ऐसे में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होते, बाकी और भी टैक्सेस वो चार्ज करती है। जैसे कि बहरीन में रेंटल इनकम टैक्सेस लगते हैं 7 से 10% तक। सऊदी अरेबिया में रियल स्टेट ट्रांजैक्शन पर करीब 5% के टैक्सेस लगते हैं। और यूएई फॉरेन बैंक से करीब 20% के टैक्सेस चार्ज करती है। जितने भी ऐसे देश हैं, ये अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, अच्छी क्वालिटी लाइफ लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ ही इनमें पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। यानी कि इनकम बहुत ज्यादा और पॉपुलेशन काफी कम, और इसीलिए ये टैक्सेस ना लेके भी गुजारा कर सकती है।
और ये जितने भी देश हैं ये डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप पर चलते हैं। यहाँ जितनी भी रॉयल फैमिलीज हैं वो काफी ज्यादा रिच फैमिलीज हैं और वो खुद ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके फंड कर सकती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बुर्ज खलीफा का दे सकती हूँ। अब ये तो बात हो गई गल्फ देशों की कि गल्फ देश कैसे पैसे कमाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइलैंड देश कैसे पैसे कमाते हैं। इनकी जो मेन इकोनॉमी है वो किस चीज पर चलती है, सिर्फ टूरिज्म पर। इनका मेन फोकस टूरिज्म पर ही रहता है और जीरो टैक्स की ब्रांडिंग की वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि वो लोग इनके देश में आए, अपने बिजनेस को सेटल करें और इस तरीके से वो उनसे अलग अलग तरीके से पैसे कमा पाए, जैसे कि टूरिस्ट टैक्सेस हो गए या प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए। और अब हम इन टैक्सेस को समझते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें आते हैं जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटीज, यानी कि जितने ज्यादा खर्चे हम करेंगे उतने ज्यादा उनको टैक्सेस मिलेंगे। और कस्टम ड्यूटीज की बात करें तो कस्टम ड्यूटीज में जितना भी एक्सपोर्ट का माल आता है उस पर ये टैक्स लगता है। सेकंड आता है टूरिस्ट रेवेन्यू और यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ बहामा आइलैंड का, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है। वहां लोग आते हैं, होटल्स बुकिंग करते हैं और जब वो बुकिंग करते हैं तो वहां पर ये टैक्स लगता है। यानी कि जब टूरिस्ट आते हैं और बुकिंग करते हैं एयरबीएनबी होटल्स में तो उनमें ये प्रॉपर्टी टैक्सेस लगते हैं। थर्ड आता है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि हमारे देश में आप अपने बिजनेस को सेटल करो तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी होगी, तो इस तरीके से भी ये अपने टैक्सेस चार्ज करते हैं। फोर्थ है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। कैरिबियन आइलैंड में कई लोग सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट ऑफर करने को कहते हैं, यानी वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने को कहते हैं या इकोनॉमिक वेलफेयर फंड में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। और फिफ्थ है प्रॉपर्टी टैक्सेस, यानी कि रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के जो करंट प्राइस होंगे उन पर चार्ज किया जाता है। सिक्स्थ है डिपार्चर टैक्सेस। अब जितने भी आइलैंड नेशंस हैं वो टूरिज्म पर डिपेंड रहते हैं और ऐसे में जब टूरिस्ट जाते हैं, एग्जिट लेते हैं उनके देश से, तो वो डिपार्चर टैक्स लगाते हैं और कई बार ये होटल के बिल्स में ये टैक्स चार्जेस लगते हैं। तो ये तो बात हो गई आइलैंड देशों की। अब बात करते हैं कि वेस्टर्न देश कैसे कमाते हैं। और इसमें जैसे कि आयरलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, ये डेवलप्ड नेशंस आ गए। ये कंप्लीटली टैक्सेस फ्री नेशंस नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ टैक्सेस लगते हैं। यूएसए के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्सेस चार्ज नहीं करते, लेकिन उस डेफिसिट को बीट करने के लिए वो सिगरेट टैक्सेस, अल्कोहल टैक्सेस ऐसे चार्ज करते हैं। आयरलैंड देश जो है वो कंप्लीटली जीरो टैक्स नेशन नहीं है, वहां पर 12.5% कॉर्पोरेट टैक्सेस चार्ज करते हैं। तो गूगल और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने ऑफिसेस को आयरलैंड जैसे देशों में ओपन करते हैं। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं, उससे पहले ये पैसे आयरलैंड देश में जाते हैं और आयरलैंड से ये सारे जितने भी आइलैंड देश हैं उनमें आते हैं। तो इससे ये होता है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज का पैसा बाहर रहता है और ऐसे में जब ये कंपनीज बाहर ओपन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, तो वहां एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होती है, वहां पर हाई पेइंग जॉब्स मिलती हैं। तो ऐसे में उस देश को भी तरक्की मिलती है और वो भी इस चीज से एग्री होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत बिना टैक्सेस के सरवाइव कर सकता है? तो यहाँ पर इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हमने टैक्सेस देना बंद कर दिया तो ऐसे में करीब 16,50,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा और बाकी सोर्सेस से जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है उससे कई गुना ज्यादा एक्सपेंसेस है और उन एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। यानी कि हमारे लिए इनकम टैक्स हटाना बैंकरप्ट जैसा है। अब इसका सॉल्यूशन निकल कर क्या आता है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है टैक्स बेसिस बढ़ाओ। यानी कि हमारे इंडिया में टोटल 6% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स पे करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। और हर इंसान जिसकी इनकम करोड़ों में या फिर जिनकी कंपनीज बहुत बड़े बड़े लेवल पर हैं, उनसे टैक्सेस लिए जाएं, उनसे अच्छा खासा टैक्स चार्ज किया जाए। तो यहाँ सिटीजन से चार्ज कम करें और यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइलैंड देशों का जिसमें यही होता है। और जो लक्षद्वीप और अंडमान जैसे आइलैंड हैं, उन आइलैंड्स को स्पेशल हॉटस्पॉट बनाना चाहिए ताकि वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो और साथ ही काफी ग्रोथ भी हो और टूरिज्म सेक्टर भी काफी इंक्रीज हो। और ऐसे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।